अगर हम भारत का नाम लें तो हमारे दिमाग में ताजमहल, जॉर्डन का नाम लें तो पेट्रा, यूएसए का नाम लें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, फ्रांस का नाम लें तो आईफेल टावर आता है, मगर इजिप्ट का नाम लेते ही पिरामिड याद आते हैं। वैसे तो पिरामिड मेक्सिको, इटली, ग्रीस, थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। पिरामिड का नाम पिरामिड कैसे पड़ा? पिरामिड अंग्रेजी शब्द है जो पिरामिस इस ग्रीक शब्द से बना है, जिसका मतलब है गेहूं का केक। पिरामिड का आकार कुछ ऐसा ही है, इसलिए ये नाम मशहूर हो गया। मिस्र में पिरामिड को मेर कहा जाता है। पिरामिड क्यों बनाए गए? प्राचीन इजिप्शियन संस्कृति में यह आस्था थी कि आत्मा मौत के बाद भी शरीर से अलग नहीं रह सकती। इसी के चलते पिरामिड बनाकर उसमें राजा को दफनाने का रिवाज शुरू हुआ। राजा खुद अपने लिए पिरामिड बनवाते थे। राजा के साथ उसके हथियार, सामान, जेवर, बर्तन, बिस्तर सब दफनाए जाते ताकि ये उन्हें अगली जिंदगी में काम आए। राजा की कब्र के पास ही उसके अधिकारियों, नौकरों, सेवकों, मंत्री, हकीम सबको दफनाया जाता, जिनकी कब्र को मस्तबा कहा जाता है। सबसे पुराना पिरामिड इजिप्ट के तीसरे राजवंश के राजा ज़ोसर ने ईस्वी पूर्व 2800 में मिस्र की राजधानी काहिरा यानी कैरो में बनवाया था। सबसे नया पिरामिड सूडान देश के मेरो में इथियोपियन राजा ने ईस्वी 300 में बनवाया था। मिस्र में तीसरे, चौथे, छठे और 12वें राजवंश के राजाओं ने पिरामिड बनवाए। वर्तमान मिस्र में 80 पिरामिड सही सलामत हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर और भव्य पिरामिड गीज़ा के पिरामिड हैं। यही पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। गीज़ा में 3 पिरामिड हैं। खुफू के पिरामिड, जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है और इसका एरिया 5 हेक्टेयर है। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। खुफू ने 23 साल राज किया। इसके पिरामिड के बगल में रानी के लिए 3 छोटे पिरामिड बनाए गए हैं। खुफू का पिरामिड भी अन्य पिरामिड की तरह मस्तबाओं से घिरा हुआ है। गीज़ा का मध्य पिरामिड खुफू के बेटे खफरे के लिए बनाया गया। इसमें चूने से बनी एक प्रतिमा है, जिसका सर इंसान का और बदन शेर का है और जिसकी नाक नहीं है। कहा जाता है कि नेपोलियन ने जब मिस्र पर हमला किया था तो तोप से उसकी नाक उड़ा दी थी। यह प्रतिमा 240 फीट लंबी और 66 फीट ऊंची है। गीज़ा का दक्षिण पिरामिड सबसे छोटा है। यह खफरे के बेटे मैंक्रो के लिए बनाया गया था। ग्रीक स्कॉलर हेरोडोटस का मानना था कि इन पिरामिड्स के निर्माण में 1 लाख मजदूरों ने काम किया, मगर आधुनिक पुरातत्वीय प्रमाण कहते हैं कि 20,000 मजदूर हो सकते हैं। एक पिरामिड पेपी द्वितीय राजा के काल में बना। पेपी युवा की अवस्था में राजा बना और 94 साल हुकूमत की। उसे पिरामिड बनाने में 30 साल लगे। ये पिरामिड अन्य पुराने पिरामिड्स की तुलना में छोटा यानी 172 फीट ऊंचा है। पेपी के शासनकाल में केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो रही थी। पेपी के मरते ही केंद्रीय सत्ता ढल गई और मिस्र ने पहली बार अशांत चरण में प्रवेश किया। 17वीं शताब्दी में मिस्र की पिरामिड बनाने की परंपरा लगभग खत्म हो गई और राजाओं ने अपने कब्र के लिए पिरामिड के बजाय गुफाएं खोदना आरंभ कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी और दिलचस्प वीडियोस के पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।